Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, give an account of the Hershey and Chase experiment. What did it conclusively prove? If both DNA and protein contain phosphorus and sulfur, do you think the result would have been the same? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हर्शी एंड केस एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड केस एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम फर्दर बात करें तो इन्होंने किस पे काम किया था? इन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई पे। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? दीज आर दी वायरसेस जो किसको अफेक्ट करते, जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते। तो अगर हम फर्दर बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था। पहला जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं बैक्टीरियोफेज। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक में इन्होंने बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कैप्सूल है, ये क्या है? ये जो है ये है प्रोटीन कैप्सूल। इसको इन्होंने लेबल कर दिया था किससे? रेडियो एक्टिव मटेरियल से, यानी S35 रेडियो। और दूसरे में इन्होंने इसका जो डीएनए था या जो जेनेटिक मटेरियल था इसको लेबल कर दिया था P32 से। तो इसके बाद इन्होंने ये जो बैक्टीरियोफेज था इसको इन्फेक्ट करवाया किसमें? इनटू द बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया? ये बैक्टीरियल सेल हो गया। ये बैक्टीरियल सेल हो गया। तो जब इन्होंने इन्फेक्शन करवाया तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा कि दोनों स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या कर रहा है? ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, इसको ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है किसमें? इनटू दी होस्ट बैक्टीरिया। तो इससे इन्होंने क्या देखा? तो ये जो पहला प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इन्फेक्शन। ये हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बाद जो दूसरा प्रोसेस हुआ वो हुआ ब्लेंडिंग। जब इन्होंने ब्लेंडिंग देखा तो क्या देखा कि दोनों ने अपना अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या कर दिया? वो डाल दिया किसके अंदर? वो डाल दिया होस्ट बैक्टीरिया के अंदर। फर्दर जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने देखा कि जिसमें S35 यानी प्रोटीन वाला जो कैप्सिड था या प्रोटीन कैप्सूल था उसको लेवल किया गया था, उसमें इन्होंने कोई रेडियो एक्टिव नहीं मिला। तो इनको यहाँ पे नो रेडियो एक्टिव यानी S35 जो है वो डिटेक्ट हो पाया, डिटेक्टेड। फर्दर अगर हम बात करें तो जो दूसरा वाला था जिसमें डीएनए या उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको लेवल किया गया था, तो उसमें क्या मिला? उसमें देखने मिला कि रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव यानी P32 जो था वो क्या हुआ? वो डिटेक्ट हो गया। इट वॉज डिटेक्टेड। तो ये कौन सा स्टेप में देखने को मिला? ये थर्ड स्टेप में देखने को मिला। पहला था इन्फेक्शन, दूसरा था ब्लेंडिंग एंड तीसरा था क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो तीसरा था सेंट्रीफ्यूगेशन और ये सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप में देखें। तो अगर बात करें कि इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, इससे ये कंक्लूजन दिया कि DNA is the genetic material and not the protein। इससे इन्होंने ये कंक्लूजन दिया। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि अगर बोथ डीएनए एंड प्रोटीन जिसमें फॉस्फोरस और सल्फर है, अगर दोनों डीएनए और प्रोटीन में फॉस्फोर और सल्फर होता तो डू यू थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन सेम? तो अगर हम बात करें तो रिजल्ट सेम नहीं होता, क्योंकि हम एक
देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन, अगर दोनों डीएनए एंड प्रोटीन में फॉस्फर एंड सल्फर दोनों होता तो क्या होता कि जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रेडियो एक्टिव हम सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेते हैं कहाँ पे, इन दी प्रोटीन कैप्सूल, तो कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर या फॉस्फर जो होगा वो डिटेक्ट नहीं होता सेल में, जबकि रेडियो एक्टिव फॉस्फर और सल्फर जो है वो डिटेक्ट होता किसमें, इन दी सराउंडिंग में। वहीं अगर हम रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फर लेते डीएनए में बैक्टीरियोफेज के, तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फर एंड सल्फर होता वो डिटेक्ट होता किसमें, सेल में, और सराउंडिंग में कोई भी हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता। सो ये कंफ्यूज करता किसको, रिजल्ट को। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।